बड़ी खबर का रुख करते हैं सभी अटकलों पर। केसी वेणुगोपाल का विराम, सचिन पायलट के पार्टी छोड़ने की अटकलों पर विराम। वेणुगोपाल ने पायलट को लेकर किया स्पष्ट, कहा कि सचिन पायलट नहीं छोड़ेंगे कांग्रेस पार्टी। मैं अफवाहों पर नहीं करता विश्वास, हम एक साथ बढ़ेंगे, इस बारे में चिंता ना करें, हम एकजुट होकर लड़ेंगे। फर्स्ट इंडिया ने इस बारे में पहले ही कर दिया था स्पष्ट। 4 जून रविवार को प्रसारित की थी खबर और कहा था कि सचिन पायलट ना तो बनाएंगे कोई राजनीतिक दल और ना ही ज्वाइन करेंगे कोई दूसरी पार्टी। और आज वेणुगोपाल ने फर्स्ट इंडिया की खबर पर मोहर लगाई। I don't think so. These are all rumors. Why don't you ask him the questions on the basis of the rumors? Brother, in my knowledge, there is no such movement is there in Rajasthan. No, I told you what about you. I told the answer, but about your question. That's all. So have you had a word with Mr. Sachin Pilot after that meeting? So many times. 2-3 times I had a word with Sachin Pilot. So, was there any meeting also, sir, with Sachin Pilot? No, don't worry about things. We will fight unitedly. Rajasthan Congress will be together. Don't worry about this. Don't believe these rumors. Understood? तो क्या वाकई में इस खबर पर पूरे तरीके से पूर्ण विराम लग गया? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी। अमित जी, सियासत में कहावत है, जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। और जो महासचिव भला वो कैसे कह दें अभी से कि नहीं सचिन पायलट को लेकर कोई खबर है, क्योंकि अभी तो सचिन कांग्रेस में ही है। विजेंद्र, बिल्कुल देखिए, राजनीति की एक ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि उसमें दिखावा जो होता है वो कुछ और होता है और पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और होती है। हालांकि सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ही एक खबर मैंने चलवाई थी और हमारे संपादक जैनेन्द्र जी की ओर से एक खबर चली थी कि सचिन पायलट किसी पार्टी को नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, न ही वो कोई पार्टी बना रहे हैं। जब ये कयास पूरे मीडिया में, राजस्थान की मीडिया में और देश की मीडिया में लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट 11 तारीख को अपने पिताजी की बरसी पर जो कार्यक्रम है उसमें कोई नई पार्टी बना लेंगे, उस दिन ही फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को कांग्रेस हाईकमान के सूत्रों के हवाले से चला दिया था कि पायलट कोई पार्टी नहीं बना रहे हैं। पायलट की जो मांग है, इस मांग पर सुनवाई हो रही है और जल्द से जल्द एक कमेटी बनेगी, ये भी बात हमने कही थी। लेकिन तो जाहिर सी बात है, पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और थी, क्योंकि सचिन, आपने देखा होगा, मां शारदा देवी के पीठ जाते हैं, वहां वो मुलाकात करते हैं, वहां से वो चलते हैं, तो तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन ये सब कयास हैं, क्योंकि कयासों से राजनीति कम चलती है। उस दिन ही ये तय हो गया था जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल के साथ हुई थी। लगभग 2 घंटे एक कमरे में ये तमाम बड़े नेता रहे थे और उस दिन जो गिले शिकवे थे वो दूर करने के पूरे प्रयास किए गए थे। और राहुल गांधी ने कमोबेश ये संकेत दे दिया था कि सचिन के विषय में जो भी फैसला होगा वो कांग्रेस हाईकमान लेगा। तो सचिन भी बहुत हद तक संतुष्ट हुए। सचिन मान सम्मान चाहते हैं पार्टी में और एक भूमिका चाहते हैं। सचिन का ये कहना है कि अगर पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी तो जो आगामी विधानसभा है उसमें कांग्रेस बेहतर कर सकती है और अशोक गहलोत भी यही चाहते हैं। तो फिर मुद्दा कहाँ है? मुद्दा व्यक्तिगत अगर है तो उसे दरकिनार करने के लिए पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि दोनों बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, तो उनको अपने व्यक्तिगत मुद्दे ताक पर रखकर पार्टी के हित को आगे बढ़ाना है और उसी हित को बढ़ाने की प्रक्रिया में केसी वेणुगोपाल के साथ। अमित जी, क्योंकि हम रंधावा जी को कई बार सुन चुके हैं जयपुर में, उस घटना के बाद कई बार सुन चुके हैं, वो कह रहे हैं कि भाई फॉर्मूला तो तैयार हो गया, सचिन पायलट को भी पता है और अशोक गहलोत को भी पता है, मैं बता नहीं सकता। तो क्या ये मान ले कि वो फॉर्मूला तैयार हो गया जिसके बाद ये कहा जाए कांग्रेस में कि इतिहास से सीख लिया? क्योंकि इतिहास में जहां जहां कांग्रेस टूट गई वहां सत्ता कांग्रेस से छूट गई और राजस्थान में छोड़ना नहीं चाहती। बिल्कुल। और आप देखें विजेंद्र की दूसरी तरफ जो है कोई साधारण नेतृत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत सक्षम, पर्याप्त और सशक्त है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में वो हर चुनाव को लड़ने और वहां बाजी पलटने की ताकत रखता है। ये भी कांग्रेस जानती है। इसलिए कांग्रेस को लग रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो सामूहिक एक नेतृत्व होगा वो संभवतया दूसरे पक्ष को, जो मजबूत पक्ष को दावेदारी कर रही है सत्ता में आने की, उसको चुनौती दे सकेगा। जी शुक्रिया। तमाम बड़ी खबर का रुख करते हैं दिल्ली से। अदिति नागर की रिपोर्ट। राहुल गांधी 19 जून को लौटेंगे विदेशी दौरे से दिल्ली और इस बीच कल दिल्ली में हुई अहम मुलाकात। केसी वेणुगोपाल के साथ सचिन पायलट की मुलाकात हुई, दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों पर मंत्रणा हुई। मुलाकात के बाद आज केसी वेणुगोपाल ने जारी किया बयान और कहा कि
सचिन पायलट नहीं छोड़ेंगे कांग्रेस पार्टी। मैं अफवाहों पर विश्वास नहीं करता, हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। इस बारे में चिंता ना करें, हम एकजुट होकर लड़ेंगे। दिल्ली से हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर की रिपोर्ट। केसी वेणुगोपाल मीडिया के सामने आए, बयान हमने आपको सुनाया। वो कह रहे हैं कि अफवाहों पर वो ध्यान नहीं देते, विश्वास नहीं करते, सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। हालांकि इसको वेणुगोपाल की उपलब्धि भी कहा जा सकता है कि बीते 4 सालों में ना जाने कितनी बार एक साथ उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के हाथ उठवाए हैं और एकजुटता का संदेश दिया है। तो सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे, ये कहा गया केसी वेणुगोपाल की तरफ से। उन्होंने कहा कि वो अफवाहों पर विश्वास नहीं करते, एक साथ ही मिलकर आगे बढ़ेंगे। I don't think so. These are all rumors. Why don't you ask him the questions on the basis of a rumors? Brother, in my knowledge, there is no such movement is there in Rajasthan. No, I told you what about you. I told the answer, but about your question. That's all. So have you had a word with Mr. Sachin Pilot after that meeting? So many times. 2-3 times I had a word with Sachin Pilot. So, was there any meeting also, sir, with Sachin Pilot? No, don't worry about things. We will fight unitedly. Rajasthan Congress will be together. Don't worry about it. Don't believe these rumors. Understood? कह रहे हैं कि रूमर्स पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन कहा जाता है कि आग अगर कहीं है तो चिंगारी भी कहीं होती है। बहरहाल राहुल गांधी 19 जून को लौटेंगे विदेश दौरे से और इस बीच कल दिल्ली के अंदर अहम मुलाकात हुई है। सचिन पायलट को लेकर रंधावा कह चुके हैं कि फॉर्मूला तैयार है, सचिन को पता है और उस पर सहमति भी दी गई है। तो क्या वाकई में दोनों के बीच में विभिन्न मुद्दों पर जो मंत्रणा हुई उसमें फॉर्मूले को लेकर मोहर लगी है? और क्या राहुल गांधी के आने के बाद यह तय कर दिया जाएगा कि सचिन की भूमिका राजस्थान में क्या होनी है या कांग्रेस में क्या होनी है? वो राजस्थान में भूमिका निभाएंगे या दिल्ली भूमिका निभाएंगे? और वो कौन सा मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है जिस पर सहमति बनी है? केसी वेणुगोपाल जो दोनों के बीच में एक मजबूत कड़ी के तौर पर भूमिका निभाते हैं, वो एक बार फिर से सामने आई मीडिया के और कहा कि इन बातों पर ध्यान मत दीजिए। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, क्या अभी वेट एंड वॉच की वो पॉलिसी है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई राहुल गांधी को वापस आने दीजिए, या फॉर्मूला तैयार है, राहुल गांधी वापस आएंगे, फॉर्मूले को सबके सामने रखेंगे? कांग्रेस गाड़ी शायद ऐसे ही चलती रहेगी, पर यह बात साफ समझ आ रही है कि जिस तरह से पिछले 10 दिनों से ये अफवाहें थी कि क्या सचिन पायलट जा रहे हैं, नहीं जा रहे, तमाम चीजें, इसमें 2 चीजें निकल कर आई। देखिए, पहला कि केसी वेणुगोपाल 9 तारीख की डेट मानी जा रही थी जिसमें राहुल गांधी और सचिन पायलट को मिलना था, ऐसी दिल्ली में चर्चाएं। लेकिन 9 तारीख को मुलाकात नहीं हुई, 8 तारीख को ही केसी वेणुगोपाल और सचिन पायलट की मुलाकात हुई। और सूत्र यही बता रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल का पहला सवाल था कि जो अफवाहें चल रही हैं उसमें कितना दम है, और सचिन पायलट ने बेबाकी से कहा कि वो बिल्कुल अफवाहें ही हैं, मैं कहीं नहीं जा रही। और यही वजह है कि आज केसी वेणुगोपाल ने बयान दिया। आज सचिन पायलट दिल्ली से जयपुर पहुंच चुके हैं। आपको दूसरी बात बता दें कि ये सूत्र बता रहे हैं कि पीके जो उनकी माना जा रहा है कि आईपैक उनकी टीम है और पीके से चीजें तैयार कर रही है। एक सर्वे भी हुआ है, इस तरह की बातें भी निकल कर आ रही हैं, जिसमें सचिन पायलट ने ये पता करवाया है कि पार्टी में रहेंगे तो बेहतर है, दूसरी किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो क्या स्थिति है, और खुद की पार्टी बनाएंगे। ऐसे में उस सर्वे में भी यही चीज निकल कर आई है कि उनको कांग्रेस में रहना चाहिए। और उन्होंने हाल ही में अपने करीबी मित्रों को भी इस तरह का इशारा किया है कि मैं इसी पार्टी में रहूंगा और यहीं पर अपने सारे काम करवाऊंगा। तो ऐसे में राजनीति में जो ये चैप्टर बार बार खुलता है कि क्या सचिन जाएंगे, फिलहाल इस तरह के संकेत आ रहे नहीं जाएंगे। हालांकि सवाल घूम फिर के आता है कि 300 लोग आईपैक की किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या कांग्रेस के लिए कर रहे हैं या केवल सचिन पायलट के लिए कर रहे हैं। ऐसे में सवाल अभी भी खड़े होते हैं, अभी भी कैसे दोनों की तालमेल बैठेगी वो भी खुटता है। सचिन जो बार बार भ्रष्टाचार की बात खड़ा करते हैं,
उस पे कब क्या उस पे उनका रुख रहता है, क्योंकि वो सरकार के अगेंस्ट जाता है। ऐसे में अभी जैसा आपने कहा कि क्या कोई फॉर्मूला तय हुआ, तो संभवतः 19 तारीख को राहुल गांधी वापस लौट कर आएंगे, उसके बाद ही कुछ तय होगा। बयानबाजी का एक दौर चलता रहेगा। फिर भी कांग्रेस की नजर 11 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में है। हालांकि जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल जी की मुलाकात हो गई, उन्होंने अंदरूनी ये बता दिया है कि ये जो चल रहा है वो अफवाह ही है। जी अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ने साफ कर दिया है कि सचिन पायलट कहीं नहीं जा रहे हैं, बातचीत उनके साथ हो चुकी है।